जय हिंद। एक और दिन, एक और आईपीओ, और इस हफ्ते में तो बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। अब लोग कंफ्यूज हैं, ये वाला अप्लाई करूं, वो वाला अप्लाई करूं ना करूं, क्या होगा, एक लॉट करूं, मल्टीपल करूं, प्राइमरी मार्केट से लूं, सेकेंडरी में जाऊं। ओ हो, बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में एक और आईपीओ आया है विष्णु प्रकाश का। वो आईपीओ के हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि अप्लाई करना है तो कितने लॉट्स में अप्लाई करना है, मल्टीपल डीमैट, मल्टीपल पैन अकाउंट से करना है या सिंगल लॉट में करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, नॉलेज पर्पज से वो भी समझना पड़ेगा हम लोगों को। चलो डीप डाइव करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम कि हमारी वीडियो में हमारे पास एनालिसिस क्या क्या बोल रहे हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहां पर आपको सारे आईपीओ के वीडियोस, नॉलेजेबल कंटेंट, स्टॉक से रिलेटेड शॉर्ट्स, ये वो सब यहां पर मिल जाएंगे। जैसे कि ये बैक टू बैक आईपीओ आए थे एसबीएफसी का और कॉनकॉर्ड का, मैंने यहां पर डिटेल्ड एनालिसिस भी डाले थे कि जैसे मैंने एसबीएफसी में शेयर किया था यहां पर कि यहां पे 40 से लेकर 60% के आसपास गेन्स बनेंगे, और एग्जैक्टली 43% उसी ब्रैकेट में ही हमारे पास गेन्स आए। फिर उसके बाद कॉनकॉर्ड का आईपीओ भी आया। यहां पर जो मैंने और ब्रैकेट छोटा करके बोला था 20 से लेकर 25% के आसपास गेन्स ही आएंगे, और एग्जैक्टली 22 उसी 5% के आसपास ब्रैकेट में गेन्स आए। अब इसी तरीके से एक और आईपीओ आया है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड करके। तो देखते हैं पहले बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, फिर बिजनेस मॉडल के बाद फाइनेंशियल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, वैल्यूएशंस, और फाइनल वर्डिक्ट हमारा क्या निकल कर आता है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रीड करना इसको क्या क्या बोलते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 1986, तो ऑलमोस्ट 14, 23, 37, 35, 37 ईयर्स ओल्ड कंपनी हो गई। इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडीज, प्राइवेट बॉडीज अक्रॉस 9 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में इनका बिजनेस फैला हुआ है। ठीक है, 4 कैटेगरीज में बिजनेस डिवाइडेड है। किसमें? वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, ठीक है, रेलवे प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट और इरिगेशन नेटवर्क वगैरह हो गया जो फार्मिंग वगैरह से रिलेटेड हो गया। मेजरली गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स आते हैं ये उनमें ही काम करते हैं। फार्मिंग से रिलेटेड हो गया, रेलवे, और फिर उसके बाद वाटर सप्लाई, रोड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्या बाकी ये कंपनी के जो जो अवार्ड्स ये सब मिले हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी जोधपुर से मिला हुआ है यानी राजस्थान, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मिला हुआ है अगेन राजस्थान, फिर राजस्थान रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट गुजरात, फिर साउथ वेस्टर्न कमांड आ गया, ये वो सब इन्होंने, भोपाल का नाम भी आ गया, सब इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, अब बिजनेस मॉडल की बात करी जाए, अब जब आप पब्लिक रिलेटेड वर्क करते हो, मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क करते हो, तो उसका बेस्ट पार्ट यह है कि आपकी जो ऑर्डर बुक रहती है वो बहुत ही स्ट्रांग रहती है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे एलटी लार्सन एंड ट्यूब्रो की ऑर्डर बुक देखिए क्या भरी हुई रहती है, जिस वजह से ही वो एक मल्टी बैगर प्रूव हुआ है, नॉन स्टॉप रैली ही आती है। सेम इसी तरीके से यहां पर इस कंपनी की ऑर्डर बुक भी एक अच्छी खासी भरी हुई है। नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पहले कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या आ रही हैं, क्योंकि हमने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में बात करा इस ब्रैकेट में काफी सारे और भी आईपीओ आ रहे हैं, तो ये भी देखेंगे कि क्या डेट्स क्लैश हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, देखते चलो। आईपीओ आ रहा है यहां पर मेरे पास 24 अगस्त को, 28 अगस्त तक रहेगा। वैसे 3 दिन का है, सैटरडे संडे मिलाकर टोटल 5 दिन हो गए। अलॉटमेंट्स आएंगी 31 अगस्त को, रिफंड आएगा 1 सितंबर को, शेयर्स 4, और आईपीओ 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे पर 5 सितंबर को आईपीओ यहां पर लिस्ट होने वाला है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस, साइज, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात प्राइस बैंड क्या रखा है। तो 24 से 28 तक ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। लिस्टिंग डेट 5 सितंबर डाल देता हूं, और 5 सितंबर को रेंचो भी आया था, याद है ना, आएगा 5 सितंबर को। चलो रुपीस फेस वैल्यू 10 है, अच्छी बात है। 94 से लेकर यहां पर 99 का इन्होंने ब्रैकेट डाला है, 94 से 99। अब जो लोग फर्स्ट टाइम आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं, जिनको कट ऑफ का प्रॉब्लम आता है, हमेशा अपर बैंड डाल दो, यानी कि 99 नॉट आउट के हिसाब से यहां पर बिट डाल दो। लॉट साइज हो गया 150 का, यानी कि 14,850 का एक लॉट मेरा हो गया। इशू साइज 3 करोड़ 12 लाख,
3.12 सीआर शेयर्स इशू कर रहे हैं उठाने के लिए 308 करोड़ मार्केट से, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। बेस्ट पार्ट, 1 रुपया भी ऐसा नहीं है कि जो बाहर जा रहा हो, पूरा का पूरा यहां पर फ्रेश इशू है जिसने इस आईपीओ में 4 चांद लगा दिए। ठीक है, इंप्लॉय डिस्काउंट की बात करी जाए तो 9 रुपए है, बीएससी एनएससी दोनों पर यह शेयर आने वाला है। बढ़िया। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। नॉलेज पर्पस से समझाता हूं, फ्रेश इशू है यानी कि सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। ओएफएस है तो जो पार्ट ओएफएस है वो पैसा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। सेलिंग शेयर होल्डर्स प्राइवेट भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है, प्रमोटर्स भी हो सकते हैं, बट वो पैसा उनके पास जाएगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा। यहां पर ये जो पूरा पैसा उठा रहे हैं 308 करोड़, वो पूरा का पूरा पैसा कहां जाने वाला है? कंपनी के पास जाने वाला है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या करेंगे उस पैसे का? क्या और प्रोजेक्ट्स की डालोगे? कैपिटल क्या क्या मायने क्या है तुम्हारा? केपेक्स के लिए चाहिए, वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं। एक बार जल्दी से कोटा पे नजर मार लेते हैं तो क्यूआईबी आपको 50% से ज्यादा नहीं मिलेगा। एचएनआई की कैटेगरी को नॉट लेस देन 15 मतलब 15% से ज्यादा लेना ही पड़ेगा, और नॉट लेस देन 35 फॉर रिटेल, यानी रिटेल वालों को यहां पे अब की बार अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। प्री होल्डिंग है 90, पोस्ट होल्डिंग यहां पर नहीं मेंशन है। ठीक है, फाइनेंशियल्स पे आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों? यहां से ये पता लग जाएगा मार्जिन्स क्या है, सेल्स क्या है, किस कैपेसिटी पे कंपनी काम कर रही है, और आगे का बिलीफ, आगे का फ्यूचर क्या रह सकता है। चलो जल्दी से नजर मारते हैं यहां से। एसेट्स पे आते हैं। रुपीज इन सीआर है, कई बार रुपीज इन लैक्स होता है, ये रुपीज इन सीआर है। एसेट्स 331 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ के अच्छे खासे ऑलमोस्ट 497 यानी कि 500 हो गए, और फिर वापस से एक और 60% का जंप आया, यानी कि एसेट्स में तो एक ग्रोथ अच्छी खासी दिखाई दे रही है। 60% के आसपास वापस जंप हो गया 825 के आसपास। ठीक है, रेवेन्यू के पार्ट पे आ जाते हैं। 487, 331 के एसेट्स के बाद 487 की रेवेन्यू, ये कंपनी ये दिखाता है कि एसेट्स अभी तक फुली यूटिलाइज नहीं है और कंपनी के पास काम करने की कैपेसिटी है। रेवेन्यू 487, एक अच्छा खासा जंप आया 787, ऑलमोस्ट 800 के आसपास, और वापस 800 से लेकर 1200 तक अगेन 50% का जंप आया रेवेन्यू में भी। तो यही एक मेजर पार्ट रहता है कि जब आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करते हो, एक प्रोजेक्ट अगर आपका अच्छा गया, आपने जो भी काम करा, अगर अच्छे टोकन पे काम करा, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो यहां पर आपको बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे। चलो प्रॉफिट पर आते हैं। अब यहां पर एक सबसे बड़ा कीवर्ड यही है पैट। क्यों है वो समझते हैं। अब पैट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेते हो तो उनमें मार्जिन ज्यादा नहीं बचता। क्यों? क्योंकि काम ही वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो रहा है, तो यहां पे मार्जिन बहुत कम होते हैं। जैसे यहां देखते हैं, रेवेन्यू है मेरे पास 487 की, पैट है मेरे पास 19 के आसपास, यानी कि 4% मार्जिन है, 4% का मार्जिन मेरे पास बचा हुआ है। रेवेन्यू हो गई मेरी 787 की, पैट हो गया मेरा 44 के आसपास, यानी कि 6% के आसपास मार्जिन हो गया, थोड़ा सा मार्जिन बढ़ गया। बट अब यहां पर देखो, रेवेन्यू हो गई मेरे पास 1200 के आसपास, मार्जिन यानी कि पैट मेरे पास है 90, समवॉट अराउंड 8%। अच्छी बात यह है एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, पैट बढ़ रहा है, प्लस पैट मार्जिन बढ़ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक बार जल्दी से बोरोइंग्स पे भी नजर मार लेते हैं कि बोरोइंग्स क्या बोलती है कंपनी की। पहले कंपनी के पास थे 110 करोड़ रुपीस की बोरोइंग, जो कि और बढ़ के हो गया 176 का बोरोइंग, जो कि और फर्दर बढ़ के हो गया 250, यानी कि 150% बोरोइंग बढ़ी है लास्ट 2 साल में। ये डेफिनेटली पैट पे थोड़ा सा इंपैक्ट डालने वाला है। फाइनेंशियल्स की बात करूं तो मैं मार्क्स दूंगा 7 आउट ऑफ 10। 7 क्यों दिए और कहां कटे वो समझ लेते हैं। एसेट्स बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू में एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है, ऑर्डर बुक अच्छी है, पैट मार्जिन थोड़े से कम है बट मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, ये अच्छी बात है। मार्क्स का कटे डेफिनेटली बोरोइंग्स में। ये जो बोरोइंग्स है ये यहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट लिख देता हूं, इंटरेस्ट कॉस्ट। ये इंटरेस्ट कॉस्ट पे डेफिनेटली, पहले आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे 110 करोड़ पे, अब आप इंटरेस्ट पे करोगे 250 करोड़ पे। यहां पर ईपीएस की बात करूं तो 10 ईपीएस इज ओके फाइन, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 38%, दैट्स अ फैबुलस वन। ये एक अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पैसा आपसे उठा रहे हैं उसका क्या ये लोग करने वाले हैं।
ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, द प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू विल बी यूज फॉर फंडिंग केपेक्स। केपेक्स क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि लैंड ले लिया, बिल्डिंग ले ली, जहां पर बड़ा पैसा लग जाए, जो मोटा पैसा लग जाए, उसको बोलते हैं केपेक्स। रिक्वायरमेंट फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट या मशीनरी। डेफिनेटली जब आप ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हो तो आपने देखा जेसीबी हो गया या बड़ी बड़ी मशीनरी हो गई जहां पर उनकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो पैसा उठा रहे हैं उससे डेफिनेटली यहां पर तो काम बढ़ेगा, बट लोन पे करने में अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है। डेफिनेटली यहां पर एक लाइन और ऐड की जा सकती थी कि हमने जो लोन ले रखा है वो थोड़ा सा पे ऑफ करेंगे। मे भी हो सकता है कि जो इनको अभी इंटरेस्ट लोन मिल रहा है उसमें कम इंटरेस्ट के हिसाब से मिल रहा हो, इसलिए इन्होंने सोचा पहले यहां से पैसा कवर कर लेते हैं, 2-3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वापस से यहां पर हम लोग पे ऑफ कर देंगे। चलो अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि क्या यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या लिस्टिंग गेन है। बट अब ओवर सब्सक्रिप्शन यहां पर अटकने वाला है, वो क्यों अटकने वाला है वो समझाता हूं। वापस जाते हैं, जल्दी से इसकी डेट्स देखना। देखो यहां पे डेट्स है मेरे पास 24 से 28 तारीख तक। सेम टाइम पे मेरे पास आईपीओ आ रहा है एरोफ्लेक्स का। एरोफ्लेक्स की डेट क्या है? 22 से लेकर 24 तारीख तक। तो यहां पे फंड्स भी रिलीज होगा 30 तारीख तक, इनिशियल ऑफ रिफंड्स 30 तारीख तक। अब यहां पर पैसा ब्लॉक रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, सेम टाइम पे आईपीओ आ रहा है पिरामिड का। पिरामिड की डेट्स की भी बात करी जाए तो यहां पर देखना 24 से 25 तक तो 24 से 22 तारीख तक तो आईपीओ रहेगा, यहां पर भी रिफंड आएगा 28 को। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि 28 की मॉर्निंग आ गया तो एक बारी को यूज कर पाऊंगा, बट 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद या इवनिंग में आया तो अगेन मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से इसका ओवर सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली इफेक्ट होने वाला है। चलो अब जल्दी से देख ही लेते हैं फिर क्या ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है और क्या यहां पर लिस्टिंग गेन है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट 40 से लेकर 40 टू 50 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन यहां पर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है। क्यों? ये डेफिनेटली सबसे अच्छी बात, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रही है तो बनते ही रहेंगे, हाईवे का, इरिगेशन का, वाटर सप्लाईज वगैरह का। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मार्जिन बढ़ रहे हैं। मार्जिन में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा, पैट बढ़ेगा कंपनी का। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिस्टिंग गेन। तो यहां पर इन्होंने जो 99 रुपीस के आसपास का प्राइस बैंड रखा है, तो उस हिसाब से यहां पर 30 टू 45% के आसपास लिस्टिंग गेन नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है और ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड था अगर ये 2 बाकी आईपीओ यहां पर नहीं आते, लोग यहां पर अप्लाई करते। मैं डेफिनेटली आईपीओ अप्लाई करने वाला हूं, मल्टीपल पैन अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। अगर मार्केट में थोड़ा सा अप एंड डाउन आता भी है तो भी यहां पर 15 टू 25% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड रहेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन अगर 50 को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली यहां पर डिमांड बढ़ेगी, जिनको नहीं मिला अलॉटमेंट वो वहां पर सेकेंडरी मार्केट से बाय करने जाएंगे, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा जंप और आ सकता है। बट यहां पर अगर मुझे 10 दिन में, 12 दिन में ये भी रिटर्न्स मिल गए तो भी वेल एंड गुड, यानी कि 15 से लेकर 45, और अगर मार्केट फॉल भी करता है तो भी 15 से लेकर 25% के आसपास लिस्टिंग गेन यहां पर नजर आ रहा है। ये थे विष्णु प्रकाश आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।